शरीफ गुंडा अध्याय 5। 1 जनवरी। दिन का 12 बज रहा था। खुशबू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन बदन साथ न दे सका। उसके शरीर में बेतहासा दर्द हो रहा था। सिर तो मानो दर्द से फटने को तैयार था। खुशबू ने अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसने 1, 2 और असफल प्रयास किया। फिर एक झटका देकर कमर के बल उठकर बैठ गई। खुशबू को जोर से बाथरूम लगा था। अब उसे नियंत्रित करना मुश्किल लग रहा था। उसने अपने संपूर्ण शरीर की शक्ति जुटाई और बिस्तर से नीचे उतर गई। बिस्तर से उतरकर वह बाथरूम की तरफ तेजी से बढ़ी। 10 मिनट बाद जब वह बाथरूम से निकली तो थोड़ी फ्रेश लग रही थी। उसने नज़रें उठाकर बिस्तर पर देखा। रचना और नैशा पेट के बल बेसुध होकर सो रही थी। खुशबू ने जेब में अपने मोबाइल को तलाशा और अगली जेब से बाहर निकाला। मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक था। खुशबू ने एक बटन दबा दिया। ओह माय गॉड, मिस कॉल, वो भी मम्मी का। खुशबू हैरानी के साथ बड़बड़ाई और बड़बड़ाते हुए उसने मोबाइल में समय देखा। दिन का 12:30 बज रहा था। खुशबू को इतनी देर से उठने पर ग्लानि सा महसूस हो रहा था। खुशबू ने दिमाग पर जोर डाला। मैं कब सोई थी? और फिर मैं इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं। रात कितने बजे सोई? वह बुदबुदाई, फिर कुछ सोचने लगी। काफ़ी दूर सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वह फिर से बुदबुदाई। अब चिंता की रेखाएं उसके ललाट पर स्पष्ट दिखने लगी थी। फिर उसने सोचा मम्मी चिंता कर रही होगी। उसने कुछ पल सोचा और मन ही मन कुछ डिसाइड किया और अपने मोबाइल का मैसेज बॉक्स खोलकर SMS टाइप करने लगी। आई एम फाइन ममा, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। SMS भेजने के बाद खुशबू बिस्तर की तरफ बढ़ी। नैसा और रचना को उठाने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन दोनों के शरीर में भी बहुत दर्द था। खुशबू के पूछने पर उन्हें भी याद नहीं आ रहा था कि कल रात कब सोए और कल क्या क्या मस्ती की। तीनों काफ़ी देर तक मगजमारी करती रही, लेकिन न तो उत्तर मिलना था न मिला। छोड़ो यार, गौरव से पूछ लेंगे, रचना धीमी आवाज़ में बोली। अभी खुशबू ने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि कॉल बेल की घंटी बजी। खुशबू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ गौरव खड़ा था। हे, आप लोग को क्या हुआ? 4 बार बेल बजाकर वापस चला गया और आप लोग तो नींद से उठने को तैयार ही नहीं हो। गौरव आंखें चुराता हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ बोला। गौरव की आवाज़ सुनकर रचना भी दरवाजे तक आ गई। पता नहीं, आई थिंक बियर पीने और मस्ती करने से थकान हो गया था, इसलिए हम लोगों को उठने में देरी हो गई, खुशबू बोली। ठीक है, अब आप लोग फटाफट तैयार हो जाओ। घूमने नहीं जाना क्या? गौरव अपने दोनों हाथों के साथ साथ कंधा उचकाते हुए बोला। घूमने? लेकिन हमने तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया था। खुशबू गौरव को घूरते हुए बोली। मैं बोली थी गौरव से, रचना बोल पड़ी। लेकिन खुशबू ने कुछ बोलना चाहा। उसकी बात बीच में ही काट कर रचना बोल पड़ी। अरे यार, मुझे पता था हम लोग 2 तारीख को हैदराबाद वापस जा रहे हैं और मुझे लगा गौरव है तो फिर क्यों ना साथ में घूमने का प्लान कर लिया जाए। रचना खुशबू की तरफ मुखातिब होते हुए बोली। लेकिन खुशबू ने अपने आप को बोलने से रोका और फिर कुछ सोचते हुए बोली। गौरव, हमें आपस में डिस्कस कर लेने दो, उसके बाद हम बोलते हैं। एज यू विश, गौरव ने कहा और अपने स्वीट की तरफ बढ़ गया। खुशबू ने दरवाज़ा थंप से बंद किया और रचना की तरफ आंखें तरेड़ते हुए देखा और गुस्से में बोली। बिना तुमने हमसे पूछे गौरव के साथ प्रोग्राम क्यों फिक्स कर दिया? मैं अकेले, मेरा मतलब है कि तुम दोनों के साथ ही गोवा घूमना चाहती हूँ, किसी और गौरव के साथ नहीं। इसलिए तू जाकर उसको मना कर दे। रचना ने खुशबू को समझाने की कोशिश की, लेकिन खुशबू नहीं मानी। थक हार कर रचना बोली, ठीक है बाबा, मैं जा रही हूँ, उसे मना कर देती हूँ। कहने के साथ ही रचना स्वीट के दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। कुछ देर तक खुशबू और नैशा खामोशी से बैठी रही। स्वीट में गहरा सन्नाटा छाया रहा तब तक जब तक कि रचना वापस नहीं आ गई। खुशबू ने देखा रचना का चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ? खुशबू ने पूछा। वह मान गया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि उसे डॉल्फिन देखने के लिए स्पेशल बोट बुक कर लिया था उसने,
और लंच का भी प्रबंध बोर्ड पे ही करवा दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगा उसे मना करते हुए। रचना उदास होती हुई बोली। एक बार फिर से स्वीट में खामोशी ने अपना पैर पसार लिया। खामोशी को खुशबू की आवाज़ ने तोड़ा। ठीक है, तुम उसको बोल दे कि हम डॉल्फिन देखने और लंच करने तक ही उसके साथ रहेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम तीनों एक साथ घूमेंगे। इतना सुनना था कि रचना का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैं अभी उसे बोलकर आती हूँ। बोलते हुए रचना एक बार फिर स्वीट के दरवाजे की तरफ लपकी। उसकी चाल में इस बार गजब की गति थी, चेहरे पे विजयी मुस्कान। वह जिस गति से गई थी उसी गति से वापस आई और बोली, गौरव ने कहा है कि हम लोगों को आधे घंटे में निकल जाना चाहिए, चलो जल्दी से हम सब तैयार हो जाएं। रचना अपने टॉवेल को हाथ में लेते हुए और बोली और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। लगभग आधे घंटे बाद जब गौरव ने स्वीट का कॉल बेल बजाया तब तीनों तैयार हो चुकी थी। धन्यवाद।